नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं एचआई एंकर दीपाली। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक लोकसभा में पारित। भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक और बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल भी निचले सदन में पेश। राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 भी हुआ पारित। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए मतगणना। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज के प्रशांत किशोर आगे। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी जीते। मध्य प्रदेश के दतिया में भाजपा कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 10वें दिन भी जारी। भाजपा ने सोरेन सरकार को घेरा। बाबूलाल मरांडी का सोरेन सरकार पर खुलेआम नौकरियां बेचने का गंभीर आरोप। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ खेलों में चमके भारतीय खिलाड़ी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया भारोत्तोलकों को सम्मानित। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों से स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने का किया आह्वान। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी भीड़। हर हर महादेव की गूंज से गूंजा वातावरण। जलाभिषेक और दर्शन के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और हवन का दौर जारी। संसद के मानसून सत्र का 11वां दिन भी हंगामेदार रहा। संसद में आज भी जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, लेकिन हंगामे के कारण फिर इसे कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किए। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। इससे पहले संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भारतीय सांख्यिकी संस्थान के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से लाया गया है, ताकि ये सांख्यिकी विज्ञान और उससे जुड़े क्षेत्रों में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके और इससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों के लिए प्रावधान कर सके। To provide for a comprehensive statutory framework to the Indian Statistical Institute to excel as a globally recognized center in statistical sciences and allied fields, and to provide for matters connected therewith or incidental thereto. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। ये बिल औपनिवेशिक काल के 135 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 की जगह लेगा। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग रिकॉर्ड को अदालतों में साक्ष्य के रूप में पेश करने की कानूनी प्रक्रिया को आधुनिक बनाना है। So I rise with your permission to move for the leave to introduce a bill to provide for law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices and for matters connected therewith or incidental thereto. राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिससे उच्च सदन की कार्यवाही बाधित रही। राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी और नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष का हंगामा जारी रहा। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मांजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान पिछले महीने की 30 तारीख को हुआ था। इन तीनों सीटों में सबसे चर्चित बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया है, जिन पर देश भर के लोगों की नजरें बनी हुई हैं। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर 26वें राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद प्रशांत किशोर ने 53,566 वोटों की मजबूत बढ़त हासिल कर ली है। दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा हैं। राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर हैं। बात दतिया विधानसभा सीट की, तो इस पर उपचुनाव की मतगणना में कांग्रेस की बढ़त लगातार बढ़ती जा रही है। 15 में से 13 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह जीत की ओर मजबूती से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। घनश्याम सिंह को अब तक 61,677 वोट मिले हैं और वे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी से 12,607 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। वहीं आशुतोष तिवारी को 45,810 वोट प्राप्त हुए हैं। गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल, सतीश पटेल ने शानदार जीत दर्ज की है। 20 राउंड की मतगणना के बाद उन्होंने कांग्रेस के भीखाभाई रबारी को 30,630 वोटों के अंतर से हराया। सत्येंद्र भाई पटेल ने 55,481 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस के भीखाभाई रबारी को 24,851 वोट प्राप्त हुए। बता दें कि मांजलपुर सीट पर 30 जुलाई को मतदान हुआ। ये सीट बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के लाजपत नगर स्थित लाजपत भवन में उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को भी पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का आयोजन लोक सेवक मंडल की ओर से किया गया। समारोह में लोकसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, भाजपा नेता बैजयंत पांडा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पंडित गोपबंधु दास और लाला लाजपत राय के राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा और स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए योगदान को याद किया गया। दास जी की मूर्ति का यहाँ पर अनावरण किया गया और ये दिल्ली में पहली मूर्ति है उनकी जिसका अनावरण किया गया है। और शायद दिल्ली के लोग कम जानते होंगे उनके बारे में, उत्कलमणि जी के बारे में। उत्कलमणि गोपबंधु दास बेसिकली तो उड़ीसा के थे, लेकिन वो बहुत बड़े समाज सेवक थे और राष्ट्रभक्त थे। उड़ीसा राज्य का निर्माण जो किया गया वो उन्हीं के उससे किया गया था। समुद्र प्रदक्षिणा त्रिसेवा ऑल वुमेन सेलिंग एक्सपीडिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद क्रू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस महिला नाविक दल ने दुनिया के सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण समुद्रों को पार करते हुए 25,000 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय की। इस दौरान उन्होंने ल्यूविन, हॉर्न और गुड होप के केप को भी सफलतापूर्वक पार किया। इस शानदार उपलब्धि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी महिला क्रू सदस्यों के साहस, जीवटता और अनुकरणीय पेशेवर रवैये की जमकर सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि ऐतिहासिक सफलता देश के युवाओं, विशेषकर हमारी बेटियों को बड़े सपने देखने और पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगी। 16वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने देशव्यापी जुग जुग जियो अभियान की शुरुआत की है। अभियान का उद्देश्य अंगदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों को अंगदान का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करना है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने देशवासियों से अंगदान के संकल्प को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की
अंगदान की अपील का व्यापक प्रभाव देश भर में दिखाई दे रहा है। इस मौके पर ई प्रत्यारोपण प्लेटफॉर्म और नोटक मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही राष्ट्रीय ब्रेन स्टेम मृत्यु प्रमाणन दिशा निर्देश और स्वैप प्रत्यारोपण के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश भी जारी किया गया। कार्यक्रम में अंगदान देने वाले परिवारों को भी सम्मानित किया गया। आज इस अवसर पे जुग जुग जियो अभियान को प्रारंभ किया है। ये अभियान देश के आम जनमानस के बीच में अंगदान के महत्व को लेकर जाएगा और मेरा सभी देशवासियों से यही कहना है कि हमारे इतिहास में अंगदान को हमेशा महादान के रूप में देखा गया है। भारत के अंदर ऐसी परंपराएं रही हैं और आज की जीवन शैली में ये आम बात हो गई है कि लोगों को एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जुग जुग जियो जैसे अभियान ये भारत सरकार की एक कोशिश है जिसमें तमाम राज्य सरकारें हमारे साथ हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंगदान कर सके। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को बरी कर दिया। कोर्ट ने 2 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले की सुनवाई जनवरी 2023 से चल रही थी। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न के आरोपों में बृजभूषण के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के सबूतों को पर्याप्त नहीं माना और उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। मामले में बरी होने पर बृजभूषण सिंह ने खुशी जताते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा। इंडिया के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह हमारे साथ हैं। बहुत आपका स्वागत है दूरदर्शन पर। एक लंबी कानूनी लड़ाई, बहुत सारी चीज़ें आपने भी देखी, WFI ने भी देखी, और जिस तरीके से ये सारा घटनाक्रम हुआ उसके बाद अब फाइनल टिप्पणी क्या लेंगे? देखिए, 1136 दिन बाद इसका पटाक्षेप हुआ है। 1100 दिन बाद 127 सुनवाइयाँ, 127 तारीखें पड़ी और इतने दिन तक हमारे कुश्ती संघ और पहलवान सभी लोगों ने इस चीज़ को इसके कारण हमारा ओलंपिक में मेडल भी कम हुआ इस आंदोलन की वजह से। और ये आंदोलन 100% राजनीति से प्रेरित था और अध्यक्ष पद लेने के लिए था। बाद में तो उन लोगों ने बयान भी दिया कि मैं अध्यक्ष बनना चाहती हूँ पहलवानों में। तो इस फैसले का सभी लोग, पूरे देश और पूरे देश के पहलवान, हमारे ऑफिशियल सभी लोग इसका स्वागत करते हैं। और यह एक गंदी राजनीति जो की गई थी इसका पटाक्षेप हुआ। अब कुश्ती अपने पुराने मुकाम पे। लेकिन जंतर मंतर पर भी लगातार हम देख रहे थे कि एक दंगल जैसा ही माहौल था, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों के तमाम ऐसे लोग, तमाम बड़े बड़े हुक्मरान वहां पर पहुंचे हुए थे, सपोर्ट कर रहे थे। क्या अब उनको ये मैसेज आप देना चाहेंगे कि जो कुछ भी था वो राजनीति से प्रेरित था, जानते वो भी थे, और अब कोर्ट की मोहर से ये साफ हो गया? हम तो पहले ही कह दे कि 100% था। पूरा मामला ही प्रमोट किया गया था राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, और आज क्लियर हो गया ना। आज तो एकदम स्पष्ट हो गया। कोर्ट ने भी बाइज्जत बरी कर दिया। कुछ कहना चाहेंगे पहलवानों के लिए? नहीं, पहलवानों के लिए तो उसी दिन से बड़ा दिल जब से हुआ तभी से हम लोगों ने बड़ा दिल दिखा दिया, सबको बुलाया। कोई भी पहलवान अगर है जो भी धरने में बैठा था, अगर वो टैलेंट है उसके अंदर और वो ट्रायल में अगर वो पास हो रहा तो किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की गई। तभी तो भारतीय कुश्ती संघ के मेडल आ रहे हैं।
वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप संजय कुमार सिंह को सुन रहे हैं, WFI के चेयरमैन हैं। इस फैसले के बाद काफ़ी खुश हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला राजनीतिक घटनाक्रम से प्रेरित था और कहीं ना कहीं इसमें जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका रही वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन अनिल सिंह के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज़। झारखंड में भारी बारिश के बीच राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे छात्रों के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि हजारों छात्र शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन राज्य सरकार के दबाव में उन्हें टेंट लगाने की अनुमति नहीं दे रहा है। पार्टी ने इसे छात्रों के अधिकारों का दमन बताया और मांग की कि तत्काल टेंट लगाने की व्यवस्था की जाए। भाजपा ने चेतावनी दी कि यदि बारिश के कारण किसी भी छात्र के स्वास्थ्य या सुरक्षा को नुकसान पहुंचता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने साफ कर दिया है कि दिल्ली और अन्य राज्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस ले सकेंगे या खत्म कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह FIR छात्रों के सिर पर तलवार की तरह हमेशा नहीं लटकती रह सकती है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रदर्शनकारियों से उसका मतलब सिर्फ उन लोगों से है जिनके खिलाफ हत्या जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि जिन लोगों का पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है उनके खिलाफ मामले बंद किए जाने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और संबंधित राज्यों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई आगामी 18 अगस्त को होगी। सावन के पवित्र महीने का आज पहला सोमवार है। देश भर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भक्त जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, हरिद्वार के महादेव मंदिर और दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं जयपुर के झारखंड महादेव, मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर, नूह के नलहरेश्वर महादेव और जम्मू के आप शंभू मंदिर में हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से गूंज रहे हैं। श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। भक्त लंबी लंबी कतारों में लगे अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सावन का यह पावन पर्व देश भर में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक उत्साह का अद्भुत संगम है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत उज्बेकिस्तान बिजनेस फोरम में हिस्सा लिया। फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत और उज्बेकिस्तान के बीच खनन क्षेत्र में आपसी सहयोग, विकास और साझेदारी की संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर परिधान उद्योग, डिजाइन और वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में काम कर सकते हैं, जिससे दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि भारत उज्बेकिस्तान की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में सहयोग कर सकता है। भारत अच्छे डॉक्टर, किफ़ायती दवाएं, विश्व स्तरीय चिकित्सा उपकरण, आधुनिक डायग्नोस्टिक्स, टेलीमेडिसिन और डॉक्टरों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में मदद करने के लिए तैयार है। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में उज्बेकिस्तान के साथ काम करने के लिए उत्साहित है और सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल क्षेत्र में भारत उज्बेक अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण सहयोग दे सकता है। इसके अलावा भारत उज्बेकिस्तान में खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कोल्ड चेन और एग्रीटेक क्षेत्र दोनों देशों के किसानों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने में मदद कर सकता है। दोनों देशों की पूरक क्षमताएं वैश्विक वैल्यू चेन को मजबूत कर सकती हैं। उन्होंने दोनों देशों से मानकों की पारस्परिक मान्यता, अनुमोदन प्रक्रियाओं,
परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने का आह्वान भी किया ताकि उज़्बेक और भारतीय व्यवसायों के बीच विश्वास का मजबूत पुल बनाया जा सके। पीयूष गोयल ने भारत उज़्बेकिस्तान के बीच सहनिवेश, सह उत्पादन और सह नवाचार के जरिए ऐसी साझेदारियां विकसित करने और दोनों देशों की कंपनियों को विस्तार मजबूती पर भी बल दिया, जिससे भारत और उज़्बेकिस्तान की अर्थव्यवस्थाओं को और आम लोगों को लाभ मिल सके। Businesses both from India and Uzbekistan to engage with each other, to build partnerships, to build friendships, look at investing in each other's economies, look at investing in each other's opportunities. केरल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी है, जिसके चलते भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। इसी बीच मलप्पुरम जिले के पनकाड़ स्थित एट्टापालम में राजमार्ग पर भूस्खलन हो गया है। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया है, जिससे यातायात प्रभावित हो गया है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि घटना की कवरेज के दौरान एक न्यूज़ चैनल का कैमरामैन घायल हो गया। प्रशासन ने मौके पर राहत और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है, जबकि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय भारोत्तोलकों को सम्मानित किया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने भारोत्तोलन में 11 इवेंट्स में हिस्सा लेते हुए 1 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय भारोत्तोलकों को अपने निवास पर सम्मानित किया। भारत की कैबिनेट ने 36,000 करोड़ रुपया स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए मंजूर करा है। संसाधन के आपके लिए कोई कमी नहीं रहेगी। आपको खेलने के लिए, खिलने के लिए सरकार की ओर से जो भी करने की आवश्यकता होगी सब करेंगे। ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने भारोत्तोलन में 1 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। मीराबाई चानू ने भारतीय भारोत्तोलन दल की अगुवाई करते हुए लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता। सम्मान मिलते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा खुशी होते हैं, क्योंकि मेडल हाँ हमारी लाइफ में एक प्लेयर्स है, तो हम जब भी कोई भी कंपटीशन जाते हैं तो हम कुछ न कुछ इंडिया के लिए लेके आने के लिए हम सोचते हैं। पर इससे और ज़्यादा इंडियन वालों ने, इंडिया के जो वर्ष ने इतना प्यार करते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होते हैं। कई भारतीय भारोत्तोलकों ने इतिहास रचते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाए, वहीं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया। उनके लिए ये खेल यादगार रहे। इंडिया में आकर अलग ही खुशी हो रही है, क्योंकि इंडिया आकर इंडिया को ही हमने जब मेडल दिया है तो इंडिया वाले बहुत खुश है और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अपनी। भारोत्तोलन दल के कोच अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुश दिखे और यही संदेश दिया कि वे एशियाई खेलों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने बच्चों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो जीत मिली है उन्हें, उससे वो बहुत ज़्यादा खुश ना हो। आगे बहुत लंबी मंजिल है, ओलंपिक का रास्ता तय करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करें और जिनको मेडल नहीं मिला है उनको हार नहीं माननी है। भारतीय वेटलिफ्टर्स ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों में कुल 11 इवेंट्स में हिस्सा लिया था और इनमें से 8 इवेंट में पदक जीतने में कामयाबी पाई। सुचित्रा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।